और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। अब कानून के राज में कोई अपराधी अपराध कारित करके बच नहीं सकता। पताल में भी छिपे होते हैं तो उसे पताल से भी ढूंढ के पुलिस निकालती है बाहर। ये तो पहले होता था जब कांग्रेस और आरजेडी का शासन था, तो सत्ता में रह के अपराधियों को बचाने का काम होता था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए हुए हैं और गए हुए हैं कहाँ? नीतीश कुमार के गढ़ में। कहा जा रहा है कि उस इलाके में जाने की क्या वजह है, और ये भी कह रहे हैं कि बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया गया। इन सब पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो जदयू के प्रवक्ता हैं हेमराज राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। राहुल गांधी जी आए हुए हैं, नीतीश कुमार के गढ़ में गए हुए हैं। क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे वहां पर, या नीतीश कुमार जी के साथ ही वहां के लोग रहेंगे? देखिए, मूल बात यह है, चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में इनको बिहार ज्यादा याद आ रहा है। लंबे समय तक आरजेडी के साथ रहे बिहार में, और आरजेडी के शासन काल में बिहार से लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे बिहार छोड़ छोड़ के। व्यवसायी भाग रहे थे, उद्योगपति भाग रहे थे, और लोगों का जीना दुर्लभ था। शाम 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। आज और उसमें इन लोगों ने हमेशा उनको सपोर्ट करने का काम किया। इनके सहयोग से सरकार चली। और आज क्या है? आज जंगल राज नहीं है, आज अमन चैन शांति भाईचारा का राज है, सुशासन है, कानून का राज स्थापित है। लोग 5 बजे से 5 बजे तक लोग सो नहीं जाते, घर में दुबक नहीं जाते, बल्कि रात भर हर सड़क पर, हर शहर में बेखौफ चलते हैं, घूमते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग क्राइम कैपिटल बना दिए हैं बिहार को। अब कानून के राज में कोई अपराधी अपराध कारित करके बच नहीं सकता। पताल में भी छिपे होते हैं तो उसे पताल से भी ढूंढ के पुलिस निकालती है बाहर। ये तो पहले होता था जब कांग्रेस और आरजेडी का शासन था, तो सत्ता में रह के अपराधियों को बचाने का काम होता था। आज अपराधियों को पताल से भी खींच के लाके पुलिस जेल के भीतर बंद कर दिए और कानून का कील ठोक। बुलडोजर वाला भी देखने को मिल रहा है, कल भी बुलडोजर चला है। तो आप लोग यूपी मॉडल अपना रहे हैं क्या बिहार में? बिहार मॉडल सबसे बढ़िया मॉडल है, और बिहार मॉडल में ही बिहारियों का और बिहार का कल्याण है। नीतीश कुमार जी के शासन काल में सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को उनके लिए काम हुआ। हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ, चाहे सड़क की बात करें, पुल पुलियों की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। और कई मामले में तो बिहार कई राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। और ये राहुल जी आज चुनावी वर्ष है तो बिहार में आए हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है, लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा इस देश में, कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को क्यों दबा के रखे? मंडल आयोग के रिपोर्ट को क्यों दबा के रखे? क्यों नहीं लागू किया? और आप बात करते हैं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, तो कर्नाटका में जातीय गणना आपने कराया, आज तक रिपोर्ट का प्रकाशन क्यों नहीं हुआ? उसके आंकड़े खुलासे क्यों नहीं किए गए? तेलंगाना में भी आप कहते हैं कि जातीय गणना हमने कराया, तो फिर तेलंगाना में जो गणना हुआ वो अधूरा क्यों रह गया? कहाँ है रिपोर्ट? आप जनता के सामने लाइए। तो बिहार वाला को फर्जी उठता है, सवाल उठता है, और राहुल जी को जवाब देना होगा। बिहार वाला जो जातीय जनगणना हुआ उसको तो फर्जी बताते हैं, कहते हैं कि तेलंगाना मॉडल में होना चाहिए था। बिहार में जातीय गणना हुआ, सर्वदलीय निर्णय भी, सभी लोगों का समर्थन भी हुआ, और जातीय गणना के बाद उसके आंकड़े भी प्रकाशित किए गए, सार्वजनिक किए गए।
और आबादी के हिसाब से आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। और इसमें भेद नहीं, इसमें बेईमानी नहीं, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने के लिए नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक काम करके बिहार में बता दिया। और ये बिहार मॉडल आज देश के लिए आईना बन गया। आप कह रहे हैं कि जो बिहार मॉडल है वो देश के लिए आईना बना, देश में भी अब जातीय जनगणना होगी जैसा कि कहा गया है एनडीए सरकार की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो जातीय जनगणना होने वाली है ये बहुत ही फर्जी तरीका से होगा, जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। आप पूरा क्रेडिट लेने का प्रयास कह रहे हैं कि हम लोग किए तब जाकर के सरेंडर किए हैं हम लोग के सामने में। 1911 की जातीय गणना भी हुई थी, साथ में अनुसूचित जातियों की गणना हुई थी और आम जनगणना भी हुआ था 1911 में। उसके रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा गया? 14 में सरकार आती है एनडीए की, तो 11 से लेकर 14 तक दबा के क्यों रखे रिपोर्ट को? जवाब इस बात का क्यों नहीं देते? मैं तो कहता हूं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखे, कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखे। आपने आपके रीजन में 2011 में जो गणना हुआ उसका रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ? आप पिछड़ों अति पिछड़ों की बात करते हैं, आप संविधान की बात करने आए हैं। सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन कांग्रेस के शासन में हुआ। इंदिरा जी के शासन में तो लोकतंत्र को समाप्त करने की भी बात हो गई। बड़ा साजिश रचा गया और देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसको समाप्त करने की साजिश हुई थी। ये तो उसके बाद गैर कांग्रेसी शासन जब देश में स्थापित होता है तो पुनः मौलिक अधिकारों को पुनर्स्थापित किया जाता है, उसको बहाल किया जाता है। महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं और अति पिछड़ों से भी संवाद कर रहे हैं। आप लोग को डर नहीं लग रहा है कि ये सब वोट बैंक आप लोग का कहीं घिसक गया? तब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश कुमार जी ने एक नया इतिहास रचा है बिहार में काम करके। आप सेना में देखिए, पुलिस बल में देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी संख्या में सभी राज्यों से सबसे ज्यादा बिहार में दिखाई पड़ रहा है। और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि बिहार की महिलाएं जीविका दीदियों के माध्यम से आत्मनिर्भर हुई है। और इस आत्मनिर्भरता का दूसरा प्रमाण है कि बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों के महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है। ये तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक नया इतिहास रचा है देश में और पूरे देश के लिए एक आईना है। और महिलाओं की बात करते हैं राहुल जी, महिलाओं की बात करते हैं विपक्ष के लोग, जो शोभा नहीं देता। हमने तो काम करके बताया है। नीतीश कुमार की पहचान काम से है। काम की बदौलत नीतीश कुमार जी को दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर मानते हैं, विकास पुरुष कहते हैं। हम वोट की नहीं, वोटरों की चिंता करते हैं। एक आखिरी सवाल है, आप वोटरों की चिंता करते हैं, जिस जगह पे विपक्ष के लोग जा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी गए नीतीश कुमार जी के गांव में, अब राहुल गांधी भी गए हैं, तेजस्वी यादव भी कुछ दिन पहले उस इलाके में गए थे। क्या लग रहा है ये जो विपक्ष लगातार वहां दौरा कर रहा है, कुछ फर्क पड़ पाएगा या नीतीश कुमार जी को वहां के लोग जिस तरह से पसंद करते थे उसी तरह से पसंद करते हैं अभी भी? देखिए, बिहार में लोग अब बातों में विश्वास नहीं करने वाले। बिहार के लोग काम में विश्वास करते हैं, काम में भरोसा करते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी में अटूट आस्था और विश्वास बनाए रखे। नीतीश कुमार जी में अटूट आस्था और विश्वास बिहार की जनता बनाए हुए है क्योंकि वो विकास देख रही है, ऐसा कहना है हेमराज राम जी का, जो कि जदयू के प्रवक्ता है। राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं और गए हुए भी हैं नीतीश कुमार के इलाके में। आगे भी जो अपडेट होगा हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। आप स्वराज पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।